इंटरपोल ने एक कार्रवाई की है अबू ज़ेबी में और वहाँ पर एक कश्मीरी जो है उसे गिरफ्तार किया। 302 के मुकदमे में इसकी सज़ा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से इसका अपील का हक भी ख़त्म हो चुका है। इसे फांसी की सज़ा हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वकास काज़मी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इंटरपोल ने एक कार्रवाई की है अबू ज़ेबी में और वहाँ पर एक कश्मीरी जो है उसे गिरफ्तार किया गया है, जो कि मुज़फ़्फ़राबाद की पुलिस को मतलूब था। ये कश्मीरी कौन है, किन जराइम में ये यहाँ पर मुलव्वस था और कैसे ये भाग कर अबू ज़ेबी पहुँचे और अब वहाँ पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद क्या तफसीलात है, मेरे साथ मौजूद हैं राजा खालिद, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। इनसे बात करेंगे। खालिद साहब, क्या माजरा है, ये कौन है मुजरिम और कब ये भागा था और क्या अब हुआ है, इंटरपोल ने कब इसे कैसे गिरफ्तार किया? वकास शाह साहब, ये जावेद खान नाम है इस मुलज़िम का और 302 के मुकदमे में इसकी सज़ा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से इसका अपील का हक भी ख़त्म हो चुका है। इसे फांसी की सज़ा हो चुकी है। ये कोरोना के दौरान आपको याद होगा हाई कोर्ट से बहुत सारे मुलज़मान को ज़मानत पे जो है वो रिहा किया गया था पहले दिन, और अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने जो वो ज़मानतें थी वो सारे वो जो हुई थी फैसला हुआ था उसे कैंसिल किया था। लेकिन ये मुलज़मान जो है वो फ़रार होने में कामयाब हो गए थे। बहुत सारे और मुलज़म भी थे फ़रार हो गए, जिनकी बाद में कत्ल केस में सुलह भी होगी। लेकिन ये जो जावेद खान था, ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट से इसको सज़ाए मौत हो चुकी थी और अपील का हक भी ये जब भाग गया तो खो चुका था। ये अबू ज़ेबी में था और इसके बाद पुलिस ने जो है इसकी जो ज़मानत हुई थी और जो इसके ज़ामन थे उन्हें गिरफ़्तार किया था। लेकिन उनको उनकी गिरफ़्तारी के बाद सुबकी का सामना हुआ, जिसके बाद इन्होंने गुज़िश्ता साल जो है वो रेड वारंट यहाँ से अदालत से जारी करवा के इंटरपोल से अप्रोच किया था। इंटरपोल ने इन्हें जो है वो 7 अप्रैल को जो कल 7 अप्रैल को इनको एक मकतूब लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो जावेद खान नामी मुलज़म जिसके बारे में आपने हमें बताया था उसे अबू ज़ेबी पुलिस की हिरासत में है, और उन्होंने SSP मुज़फ़्फ़राबाद के नाम मकतूब लिखा और उनको कहा गया है कि आप ज़रूरी दस्तावेज़ात जो है वो इंग्लिश और अंग्रेज़ी में जो है अंग्रेज़ी और अरबी में जो है वो सफारत खाने के थ्रू जो है वो भिजवाएँ। अभी इसके बाद ये पुलिस जो है इस काम में लगी हुई है। मेरे पुलिस राय से भी यही बात हुई है, वो दस्तावेज़ात तैयार कर रहे हैं और उसके बाद इसको जो है वो सफारत खाने के ज़रिए भिजवाया जाएगा और कोई अफसर नॉमिनेट होगा जो जाएगा। अब यहाँ से अब पुलिस के ऑफिसर जाएंगे और उसे गिरफ्तार करके वहाँ से लाएंगे? जी, वहाँ से गिरफ्तार करके लाएंगे और ये अपनी नौयत का जो है वो पहला वाक़या है वकास शाह साहब। इसके अलावा वो आपको याद होगा नीलम का जो नौजवान जो शादाब जिस केस में वो भी फ़रार था, उसके हवाले से भी इंटरपोल से रब्ता किया गया था। इंटरपोल ने उसे एंगेज भी कर लिया था वहाँ पे, लेकिन उसके बाद जो है वो वर्षा और उनके दरमियान सुलह सफाई होगी, जिसके बाद वो मामला ठप हुआ। लेकिन ये जावेद खान वाला मामला चल रहा था। अभी ये मुलज़म के पास अपील का हक भी मौजूद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है। ये मुलज़म यहाँ पे आएगा और जी मुजरम अब इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट से उसको फांसी की सज़ा हो चुकी है 1998 में, और 2023 में इसके खिलाफ जो है वो संगीन नौयत के 2023 में तो ये वाले जो फरार होने वाले जो है वो वाला मुकदमा है, लेकिन 1998 में कत्ल के केस में ये गिरफ्तार हुआ था, जिसके बाद इसकी सुप्रीम कोर्ट से सज़ा हुई। आपकी पुलिस के जो ज़राए उनसे बात हुई है, कब तक ये सारा प्रोसीजर है मुकम्मल हो जाएगा और फिर इसे यहाँ लाया जाएगा और ये दोबारा यहाँ पर सजाए मौत काटेगा? देखें, ये सारे जो कागजात हैं वो पुलिस पहले तैयार करेगी और यहाँ हमारे दाखिला के ज़रिए ये इस्लामाबाद दाखिला को भेजे जाएंगे और फिर एम्बेसी के ज़रिए वहाँ पे अबू ज़ेबी जो पुलिस है उनको अप्रोच किया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से वो उनको एग्री करेंगे तो फिर यहाँ से बंदा सेलेक्ट होगा, जो ऑफिसर जिसको सेलेक्ट किया जाएगा और उसको अबू ज़ेबी भेजा जाएगा और फिर उस मुजरम को जो है बजरिया जो है वो हवाई जहाज़ यहाँ पे मुंतकिल किया जाएगा। जी बिल्कुल, सजाए मौत का जो मुजरम है जो कि मुज़फ़्फ़राबाद से भागने में कामयाब हो गया था और अबू ज़ेबी में मुकीम था, जिसे इंटरपोल ने गिरफ्तार कर लिया और अब मज़ीद जो उसके लिए मकतूब लिखा गया है SSP मुज़फ़्फ़राबाद को कि मज़ीद इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाए और यहाँ से अब पुलिस जो है वो इसको जो मकतूब का जवाब दिया जाएगा और उसके बाद इस मुजरम को वापस मुज़फ़्फ़राबाद लाया जाएगा।